नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रश्नावली 5.2 का ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कहता है क्वेश्चन एक एपी में 50 पद है। एक एपी में जो है कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को 29वां पद निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी पैटर्न से आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग देखिए, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए और मेहनत कीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चूंकि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है? 12 है। तो तीसरा पद मतलब देखिए आप लोग को हम बताए थे, पद मतलब क्या होता है? n होता है। और ये तीसरा मतलब हो गया आपका n का मान हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये n बराबर आपका 3 हो गया, और पद मतलब an बराबर आपका हो गया 12। तो a बराबर आपका वाट और d बराबर भी आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। बात समझ रहे होंगे आप लोग। n का मान दिया है 12 बराबर a प्लस n का मान आपका 3 माइनस 1 और ये d हो गया। ठीक है, अब देखिए a प्लस इसको घटाइएगा 2 और ये आपका d यहाँ पे आ जाएगा, तो 2d और बराबर ये 12 हम लोग इधर ला लेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण आपका फर्स्ट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है? अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि अंतिम पद कितना है आपका? 106 है, जिसमें से एक एपी में 50 पद, ये 50 पद का अंतिम पद कितना है? 106 है। ठीक है, तो n बराबर मेरा हो गया, n बराबर हो गया आपका 50। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप लोग। ये n का मान 50। यहाँ पे देखिए एक एपी में 50 पद है, जिसका अंतिम पद 106 है दोस्तों। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग n बराबर 50 लिए, और ये पद मतलब an हो गया, an बराबर 106 और a बराबर आपका वाट और d बराबर भी आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग समझ जाओगे। अब देखिए, इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है, तो ये सब देखते चलिए आप लोग। अब देखिए an का मान आपका हो गया 106 बराबर a का मान तो नहीं मालूम है, प्लस n का मान आपका हो गया 50 माइनस 1 और ये d। ठीक है, अब देखते चलिएगा a प्लस, अब 50 में से 1 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 49 और ये d आपका यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और बराबर 106 को हम लोग इधर ला लेंगे। ठीक है, तो 106 हो जाएंगे। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, आप देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, अब देखिए समीकरण सेकेंड का देखिए क्या है?
a प्लस 49d बराबर 106। अब देखिए इसे घटाइए दोस्तों, ठीक है। तो घटाएंगे, देखिए प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे 49 है और ऊपर में 2 है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस आपस में घटेंगे और 49 में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? आपका बचेंगे दोस्तों 47 माइनस इतना बराबर। अब देखिए नीचे माइनस, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, आपस में घटेंगे प्लस माइनस में, और नीचे बड़े अंक के पास माइनस है तो माइनस, और 106 में 12 को घटाइएगा तो आपका बचेगा, कितना बचेगा? आपका हो जाएगा 4, ठीक है, और 9, इतना ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए d बराबर इतना बटे इतना। आप देखिए इसके 2 से कटा दीजिए, 2 से पूरा पूरा कट जाएंगे तो d बराबर आपका हो गया 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए d का तो मान निकाल लिए। अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते चलिएगा, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखेंगे, a प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण फर्स्ट है। d का मान रखिए इसमें, तो ये a प्लस d का मान रखिएगा तो 2 गुना 2 बराबर 12, तो a प्लस ये गुना कीजिएगा तो 4 बराबर 12, a बराबर 12 को इधर लाएंगे और ये 4 प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएंगे, तो a बराबर 12 में 4 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b का मान और a का मान निकल गया, ठीक है। तो हमसे क्या कर रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि 29वां पद बराबर 1, हमको पद निकालना है, ठीक है। जिसमें से देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें a का मान, ठीक है, a का मान हमें पता हो गया, d का मान हमें मालूम हो गया कितना है दोस्तों? 2 है, और वहाँ 29वां मतलब होता है n बराबर 29 हो गया, और an बराबर 1, हम लोग को an का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an हमें तो मालूम नहीं है, a का मान हमें पता है 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1 और d का मान हो गया आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए an बराबर 8 प्लस 29 में से 1 गया तो आपका 28 गुना आपका ये 2, ठीक है। तो an बराबर 8 प्लस गुना कीजिए, 8 दूना 16 की 6 बाकी 1 और 2 दूना 4 1 5, तो an बराबर, इसको आप 8 कीजिए, 8 6 14 की 4 बाकी 1 और 5 1 6, इतना ही आ गया दोस्तों। ये राइट आपका आंसर हो गया, ठीक है। 29वां पद को ज्ञात करने के लिए कहा था, तो ये पद मतलब an आपका मान आ गया दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।